यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध के बीच सुरक्षित घर लौटे फरीदाबाद के लाल पवन गौड़ का ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया गया। पृथला विधानसभा के हीरापुर गांव के रहने वाले पवन गौड़ यूक्रेन में पढ़ाई करने गए थे, मगर रूसी हमले के बाद पवन यूक्रेन में फंस गए थे। हालांकि भारत सरकार की मदद से पवन गौड़ आज सुरक्षित अपने घर पहुंच गए, जिसको लेकर पूरे गांव के लोगों ने मिलकर ढोल नगाड़ों के साथ पवन का स्वागत किया। पवन गौड़ की माने तो रूसी हमले के चलते यूक्रेन में स्थिति बहुत डरावनी और खौफनाक बन चुकी है। चारों तरफ गोलीबारी और धमाके हो रहे हैं और लोग अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। कर रहे हैं आप? सर अपनी मातृभूमि वापस आया हूँ सर, अपनी मिट्टी में सर फिर वापस आया हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। ये बातें मैं और ये जो अनुभव है ये मैं बयान नहीं कर सकता सर, शब्दों में सर ये बिल्कुल बयान नहीं हो सकता और बहुत अच्छा लग रहा है। और ये इस खुशी का सर इसका कोई हिसाब किताब नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है, कोई छोड़ नहीं है सर। रूस और यूक्रेन में भारी युद्ध चल रहा है, जी, किस तरह की भावी स्थिति इस समय वहाँ पे बनी हुई है? सर स्थिति इतनी भयानक है सर कि मैं बता नहीं सकता। बच्चे जो हैं सर वो अपने जो कमरे हैं, अपने हॉस्टल, अपने अपार्टमेंट छोड़ के वो बंकर के अंदर घुसे हुए हैं सर। 2 दिन 4 दिन 6 दिन लगातार उनको वहाँ रखना पड़ रहा है सर। खाने पीने का जो भी उनके पास जो चीज़ें रखी हुई थी, जो सीमित थी, वो ही हैं सर, और वो पता नहीं कब ख़त्म हो जाएं। और चीज़ें सर क्योंकि बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यूक्रेन गवर्नमेंट ने जो सिविलियंस हैं उनके हाथ में बंदूकें दे दी हैं कि आप खुद आर्मी हैं, आप खुद अब निपटिए। तो सर वो कहीं ना कहीं कंडीशंस और बदतर बनाती हैं। तो सर जल्दी से मेरे जो और भाई लोग हैं वहाँ जो फंसे हुए हैं उनका निकलना बहुत ज़रूरी है सर। भारत सरकार का ऑपरेशन गंगा इस समय चला हुआ है, कितना सफल मान रहे हैं आप इसे? सर गवर्नमेंट जो है वो अपना पूरा सपोर्ट दे रही है, पूरा सहयोग दे रही है सर, लेकिन सर वहाँ कंडीशन ही इतनी बदतर है कि वहाँ पे कोई भी इंसान एंटर तो सर कर ही नहीं सकता। वो हमें सिर्फ गाइड कर सकते हैं कि आपको किस तरह से क्या क्या चीज़ें करनी है, कहाँ पहुँचना है, क्या करना है। वहाँ से निकलना ही भारी है सर, वहाँ जाना तो सर नामुमकिन है। तो सर हम लोगों ने जो गवर्नमेंट की जो गाइडेंस थी उनको सर फॉलो करते करते आज मैं आप सभी के सामने हूँ सर। और गवर्नमेंट ने सर जो फ़्लाइट थी वो फ्री में कराई है सर। हमारा बॉर्डर से क्रॉस करने के बाद जो एक्सपेंस था, बस, ट्रेन, एरोप्लेन, खाना पीना, रहना, सारा वो गवर्नमेंट के सर जेब से हुआ है। और सर कहीं ना कहीं ये भी बहुत है सर, क्योंकि कुछ स्टेप हमें लेने थे, कुछ गवर्नमेंट ने लिए सर, और दोनों की सर सहमति से और आपसी सहयोग से सर हम यहाँ पहुँच पाएँ और मेरे बाकी जो सहयोगी हैं वो भी जल्दी पहुँचेंगे सर। उधर पवन गौड़ के सकुशल घर लौटने पर परिवार में खुशी का माहौल है, लेकिन इस मौके पर पवन के पिता ने भारत सरकार और हरियाणा सरकार पर नजरअंदाज करने के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने अब मदद के लिए हाथ बढ़ाया है, मगर अभी तक सरकार के किसी भी मंत्री व विधायक ने बच्चों के अभिभावकों की कोई सुध नहीं ली है। माता पिता के मन में थी। आज से 7-8 रोज पहले जब इसका फ़ोन आया था तो ये बड़ी दयनीय हालत में था, बोल नहीं पा रहा था। तो हमने पूछा कि भाई आपको क्या परेशानी है, तो इन्होंने कहा कि यहाँ भयंकर परेशानी है, खाने को कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है, और बाहर अगर हम बम की आवाज़ सुनते हैं तो हमारा दिल दहल जाता है। मतलब ये भय से पूर्ण रूप से भयभीत था। तो हमने इसको कहा कि भाई आप अगर वहाँ को किसी तरीके से दूतावास से संपर्क हो पा सकता है या कोई उच्च अधिकारी से कोई संपर्क हो सकता है तो उनसे संपर्क करके आप वापसी अपना देश लौटाइए। तो इन्होंने कहा कि भाई इस तरह की कोई सुविधा फ़िलहाल यहाँ नहीं है। तो फिर दूसरे रोज़ फिर इसका फ़ोन आया कि पापा मैं आना चाहता हूँ पर आने का कोई भी विकल्प नहीं है। तो मैंने इनको कहा कि भाई यहाँ तो इस डेली पत्रकारिता के माध्यम हमें सुनने को मिलता है कि आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, प्रेरित हैं। देश के 4 मंत्री भी वहाँ पहुँच चुके थे। तो उसके उपरांत फिर उन्होंने कहा कि हम लोग जो विद्यार्थी टीम है हम संघर्ष कर रहे हैं, परंतु हम बॉर्डर तक जाते हैं, बॉर्डर के बाद निराश होकर वापस आ जाते हैं। तो उसके बाद ये हैंगरी गए, तो वहाँ से एक विकल्प खुला, एक रास्ता खुला। वहाँ के लोगों ने इनको प्यार दिया, अपनापन दिया, वहाँ इनको अच्छी सुविधाएं दी। उसके बाद यहाँ के जो मंत्रीगण थे वो इस टीम से मिले, उन्होंने पूछा कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे। तो उन्होंने पूरा अपना 5-6 दिन का जो कार्यकाल था उसके बारे में विस्तार से बताया मंत्रियों को। तो मंत्रियों ने भी महसूस किया कि हकीकत में परेशान हैं बच्चे, इनको अपने देश में ले जाना चाहिए। बच्चे घर पहुंच चुके हैं। भारत सरकार का कितना सहयोग मिल पाया बच्चों को घर तक पहुंचाने में? देखो जी, मैं तो कहता हूँ कि पत्रकारिता में तो चाहे कुछ भी कहे, इनका पूर्ण रूप से अधिकार है पत्रकारिता के माध्यम से। पर अभी तक देश के प्रधानमंत्री ने जो बिल्कुल प्रयास किया है, आदरणीय राजनाथ जी ने प्रयास किया है, पर यहाँ का कोई भी लोकल नेता, एक भी लोकल नेता, चाहे वो विधायक है, मंत्री है, संतरी है, किसी ने ये नहीं पूछा किसी परिवार को कि भाई आप कैसे परेशान हैं, आपका परिवार परेशान तो नहीं है,
बच्चा तो परेशान है, तुम परेशान हो तो हमें बताइए। मतलब हाल चाल तक भी, रूबरू मिलने की बातें तो दूर है, उन्होंने अभी तक फ़ोन के माध्यम भी ये नहीं पूछा किसी भी परिवार को, किसी भी हरियाणा की बात करना चाहूँगा कि एक परिवार को ये सांत्वना दी हो कि मैं आपके साथ हूँ। भारत सरकार ने जो बच्चे घर तक पहुंचवाए हैं उनका सुनने में आ रहा है कि जो किराया कोई वीडियो वायरल हो रही है कि दुगना किराया बच्चों से वसूला गया है। देखो बच्चों से, जैसे मैंने 3-4 बच्चों के नंबर मेरे पास है, तो उन बच्चों ने यही बताया कि जी हम अपने पैसे से आए हैं, अपने खर्चे से आए हैं, इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है। अब उसके बाद दूसरा कि मैं देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहूँगा कि चाहे उन्होंने किसी भी तरीके से, किसी भी बल के आधार पर, किसी भी सलाह सहमति से जो उन 4 नेताओं को भेजा है, और ये बच्चे सकुशल जो तो अपने देश में वापसी लौटे हैं। कुछ बच्चे वहाँ अभी भी फंसे हुए हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि वो बच्चे, जिस तरीके से मेरा बच्चा मेरे परिवार में आया है, वो सारे बच्चे सकुशल इसी तरीके से अपनी माँ बाप की गोद में आएँ। पढ़ाई अगर जीवन है तो पढ़ा तो फिर भी जा सकता है, परंतु एक मेरी जो अंतिम पंक्ति है वो ये है कि आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये जो जितने भी बच्चे वहाँ गए थे, गरीब लोगों के बच्चे थे, ये सत्य है, पर इनके साथ अब अनदेखा ना किया जाए कि जिनको 4 और 4.5 वर्ष वहाँ 4 साल 4.5 साल के कार्यकाल में वहाँ जो पढ़े हैं, गरीब लोगों के बच्चे हैं, बैंकों से लोन ले लेकर वहाँ जाकर पढ़े हैं। बहुत से बच्चे अपने घर और धरती को, किसान ने अपनी ज़मीन को गिरवी रख करके अपने बच्चों को वहाँ पढ़ने के लिए भेजा है। अब ऐसा ना हो कि 4 साल भी समाप्त हो जाए, उनकी वो पढ़ाइयाँ भी जो है वो भी समाप्त हो जाए, और उसके बाद अब ये फिर एक निराशा में डूब जाएं कि ना शिक्षा मिली न स्वास्थ्य। तो देश के प्रधानमंत्री जी से मेरा आग्रह है, अनुरोध है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ही बच्चों का भविष्य है, इनके भविष्य में। बता दें कि यूक्रेन में फंसे हजारों छात्र सुरक्षित अपने घर तो पहुंच रहे हैं, मगर उनकी पढ़ाई अब अधर में लटक गई है। ऐसे में छात्रों और उनके अभिभावकों ने सरकार से गुहार लगाई है कि सरकार इन बच्चों की शिक्षा को लेकर कोई ठोस कदम उठाए ताकि इनका भविष्य अंधकार में जाने से बच सके। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।